हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। क्या होता है बायो एनर्जेटिक्स? ओके, सो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है टॉपिक के बायो मीन्स समथिंग लिविंग एंड उस लिविंग बॉडी की एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। सो व्हेन वी स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम, दैट स्टडी इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। जब हम किसी लिविंग सिस्टम में एनर्जी किस तरह फ्लो हो रही है, कैसे ट्रांसफ़र हो रही है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। या फिर कहा जाए द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। जैसे हम जानते हैं कि सेल के अंदर क्या होता है, हमें बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है, और हर एक सेल रेस्पायर कर रहा है, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रही है। तो जब हम उन रिएक्शंस के अंदर जो एनर्जी फॉर्म हो रही है या फिर एनर्जी लग रही है, उनकी स्टडी करते हैं, तो ये जो स्टडी आती है वो बायो एनर्जेटिक्स कहलाती है। ओके, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें ये स्टार्ट करता है कि इट स्टेट दैट एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। जो एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहती है, एंड एनर्जी जस्ट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये अपनी एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, बट कभी भी ख़त्म नहीं होती, नेवर गेट डिस्ट्रॉयड। जैसे लाइट एनर्जी, फॉर एग्जांपल लाइट एनर्जी, हम क्या करते हैं? सोलार प्लेट्स लगाते हैं, जैसे ही लाइट एनर्जी सन रेज उस पर पड़ती हैं, वही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। सो इट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। नाउ कम टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीजेज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। क्या होता है? जितनी भी यूनिवर्स में स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो हो रही हैं, जैसे जैसे वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस इंक्रीज़ होंगी, हमारे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ओके, इट इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। एंट्रोपी मीन्स होता है रैंडमनेस या चेंजेस, मतलब जितना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा उतने ज़्यादा चेंजेस आएंगे यूनिवर्स में। नाउ कम टू द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं? तो फर्स्ट रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन एंड सेकेंड रिएक्शन इज एंडरगोनिक रिएक्शन। एक्सर्गोनिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हैं। ओके, मान लिया फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जो प्लांट्स के अंदर नॉट द प्लांट्स, हम हमारी लिविंग ह्यूमन बॉडी के अंदर देख लेते हैं। हम जो डाइट लेते हैं उससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज है प्रेजेंट अभी हमारी बॉडी में। हम सांस लेंगे लंग से, तो हमारे ब्लड आरबीसीज ऑक्सीजन को लेके जाएंगे ब्लड में। ओके, और वो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या? CO2 एंड H2O एंड ATP उसमें से रिलीज होगी, मतलब ग्लूकोज टूट कर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, ATP रिलीज हो रही है, मतलब इट्स एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन। ओके, इसका ही अपोजिट एंडरगोनिक रिएक्शन हम देखें तो जिन रिएक्शन में एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, ओके, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एंडरगोनिक रिएक्शंस कहते हैं। ओके, जिसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल इन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? इन्वायरमेंट से CO2 लेते हैं, वाटर है की हेल्प लेते हैं, देन सनलाइट यहाँ पर जैसे ही प्लांट्स की लीव्स पर पड़ती है, लीव्स के अंदर फूड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O। ओके, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। सो एनर्जी इज ए कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी वो कैपेसिटी है या वो एबिलिटी है जिससे आप वर्क कर सकते हैं। ओके, तो सेल कैन ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जो सेल है वो आप
जो केमिकल एनर्जी, फूड की केमिकल जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता है, पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हमने ग्लूकोज लिया, हमने खाना खाया, उससे हमारी बॉडी में ग्लूकोज बना। ग्लूकोज, अगर हम कुछ काम करते हैं, हैवी काम करते हैं, वॉकिंग पे जाते हैं, तो वही ग्लूकोज आपकी मैकेनिकल वर्क करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है। बट अगर आप वर्क नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं एक जगह पे, तो वही ग्लूकोज अब बर्न तो होगा नहीं। ओके, आप आराम फरमा रहे हैं, तो अब क्या होगा, वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कैसे ना कैसे करके हमें बॉडी का ग्लूकोज तो कम करवाना ही है ना। क्यों नहीं करेंगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन जो है आपके एडिपोज टिश्यू में जाकर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और इससे आपका फैट बढ़ने लग जाता है। ओके, नाउ कम टू द वेरियस टर्म्स यूज्ड इन बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स में जो टर्म्स डिफरेंट यूज़ होते हैं उन्हें हम देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट टर्म इज़ गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से भी डिनोट करते हैं। द एक्चुअल एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क इज़ गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, जो सेल के पास एक्चुअली अवेलेबल जो एनर्जी रहती है किसी काम को करने की, उसे हम गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। जैसे आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको जो सैलरी मिल रही है उसके सारे खर्चे निकालने के बाद जो आपके पास बचता है एक्चुअली में, वो क्या कहलाता है, गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, सो द चेंज इन फ्री एनर्जी हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी या टाइप ऑफ रिएक्शन। आप आपकी फ्री एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो किस टाइप का है। अगर आपका डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स दैट इज़ ए एंटरगोनिक रिएक्शन, मतलब इस टाइप की रिएक्शन को करवाने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो इट मीन्स इट्स ए एक्सर्गोनिक रिएक्शन, मतलब इसमें हीट जो है वो रिलीज हो रही है। ओके, और अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो डेल्टा जी जो है वहाँ पर ज़ीरो होता है। इफ़ रिएक्शन इज़ मल्टी स्टेप, द ईच स्टेप विल हैव देयर ओन डेल्टा जी। अगर कोई स्टेप है जो कोई रिएक्शन है जो 2 से 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो हर एक स्टेप का अपना एक डेल्टा जी होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब होता है टोटल हीट कंटेन। ओके, एंथैल्पी की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं द मेजर ऑफ चेंज ऑफ हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, आपने 2 रिएक्टेंट को रिएक्शन करवाया और अब उसका प्रोडक्ट बन गया, तो रिएक्टेंट का क्या एनर्जी लेवल था और प्रोडक्ट का क्या एनर्जी लेवल है, तो दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज़ with the help of enthalpy, total heat contained क्या है। so it is denoted by delta H। delta H से हम इसको डिनोट करते हैं, और अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा H जो है वो नेगेटिव आता है तो मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब वहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। और अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव आता है, मीन्स इट्स ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई है उस रिएक्शन में। सो एंथैल्पी टेल अस हाउ मच हीट इज़ एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। एंथैल्पी हमें क्या बताती है कि आप किसी रिएक्शन में हीट ऐड कर रहे हैं, हाउ मच हीट हम ऐड कर रहे हैं, या कितनी एनर्जी वहाँ से रिलीज हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। एंट्रोपी को हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, और एंट्रोपी का मतलब होता है चेंजेस और रैंडमनेस। ओके, सो एंट्रोपी की हेल्प से हम मेजर करते हैं किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डर या रैंडमनेस को, कि सिस्टम कितना डिस्टर्ब है या कितनी रैंडमनेस है उसमें या कितने डिसऑर्डर है, ये हम एंट्रोपी की हेल्प से मेजर करते हैं। द मेजर ऑफ डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रिएक्शन। सो एक एक्सप्रेशन है ओके, एंट्रोपी को डिनोट करने का। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी एस। Here T stand for temperature, H stand for enthalpy and G stand for free energy। अगर किसी सिस्टम में मॉलिक्यूल पास जैसे सॉलिड में जुड़े हुए होते हैं तो उस सिस्टम की एंट्रोपी क्या है, लो है, मतलब वहाँ पे कम डिस्टर्बेंस है मॉलिक्यूल के बीच में। और अगर गैशियस मॉलिक्यूल को देखें तो उनके मॉलिक्यूल दूर रहते हैं। ओके, सो वहाँ पर गैशियस सिस्टम में मॉलिक्यूल की जो रैंडमनेस है वो बहुत ज़्यादा होगी। ओके, और यहाँ इस सिस्टम को हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम की एंट्रोपी
ज़्यादा है। नाउ कम टू द रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। अगर हम रिलेशन देखें तो द कंडीशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम आर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम किसी बायोलॉजिकल सिस्टम को देखें एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन अंडर सच कंडीशन रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेशन। तो इस कंडीशन में हम किस तरह रिलेशनशिप बता सकते हैं फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी के बीच में? सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, तो डेल्टा एच क्या होता है? हमने अभी देखा कि डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी होता है। एंथैल्पी में से आप माइनस कर दीजिए टेम्परेचर, एंड डेल्टा एस को दैट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. Okay, so delta G gives free energy, delta H is change in enthalpy, and T is temperature in Kelvin, and delta S is change in entropy. So with this we are done with the bioenergetics. Thank you.